जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेंटर्स फॉर यू। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह टेस्ट सीरीज पार्ट 25। आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से सभी क्वेश्चन, जिसमें आज का फर्स्ट चैप्टर होगा भारत का संवैधानिक विकास। तो आइए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, करण निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी में है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और सी में है चार्टर एक्ट 1813 और डी में है चार्टर एक्ट 1833। तो फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तथा सर एलिजा इम्फे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कर भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए में भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और सी में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी में भारत सरकार अधिनियम 1919। तो फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों यानी गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था तथा यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कर निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त है? तो ऑप्शन ए में भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी में भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी में है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी में भारत सरकार अधिनियम 1919। तो फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे,
कड़ा सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए में नियंत्रक मंडल की स्थापना, बी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी में ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और डी में है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। जो में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने की प्रावधान भी किया गया। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। तो इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन हो जाएगा कर नियंत्रक मंडल की स्थापना। तो ये हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा 1700 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाएगा। 1 नंबर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। सी नंबर का हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813 और डी नंबर को होगा 4 नंबर चार्टर अधिनियम 1833। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी। तो ऑप्शन ए में 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट द्वारा, बी में है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, और सी में 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, डी में 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया। तो ऑप्शन ए में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और डी में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935
गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के प्रावधान के द्वारा वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के दो नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो ए में संघीय विधान पालिका को, बी में प्रांतीय विधानमंडल को, सी में गवर्नर जनरल को और डी में प्रांतीय गवर्नमेंट को। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कर भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन नंबर 8 है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए में भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी में अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी में है भारत सरकार अधिनियम 1919 में और डी में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कर भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह कानून लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो ऑप्शन ए में भारत सरकार अधिनियम 1919, बी में भारत सरकार अधिनियम 1935 और सी में भारत परिषद अधिनियम 1909 और डी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कर भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए में कनाडा, बी में यूनाइटेड किंगडम, सी में संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में आयरलैंड। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियों यानी अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित यानी रिजर्व करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनाडा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रय सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें दिए हुआ ए में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मूल अधिकार है, समवर्ती सूची है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इस क्वेश्चन का सभी हम राइट ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कनाडा से लिया गया है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में ऑप्शन ए में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। बी में भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। सी में फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है और डी में पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता है, परंतु अमेरिका गृह युद्ध के पश्चात संघ न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल हैं, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विवेचन की शक्ति, राज्यों के अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति आदि। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो ए में फ्रांस है, बी में ब्रिटेन है, सी में संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में रूस है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक, नेचुरल और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 15 है कड़ा बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था किस क्षेत्र से? कड़ा पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे कार्य क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। क्वेश्चन नंबर 16 है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म तथा और मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन ए में 1886 और 1951, बी में 1891, 1956, सी में 1877, 1961, डी में 1889, 1961। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भारतीय संविधान के निर्णय में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1891 और 1956। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए में सी गोपालाचारी, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी में डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डी में जगजीवन राम। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 में किया गया। अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी तथा जगजीवन राम आदि शामिल थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन सरकार के सदस्य नहीं थे बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए में 10 जून 1946, बी में है 9 दिसंबर 1946 और सी में 19 नवंबर 1947 और डी में 30 जून 1949। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, अतः बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्य ही भाग लिया। ग्यारह दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और सी में बी एन राव और डी में महात्मा गांधी।
तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। संविधान की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्तावना में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1946 को स्वीकार किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 20 है, कड़ा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे एक कूट के सही चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष, उसके बाद प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान के सदस्य, और डी में है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो पहले हम इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। इस क्वेश्चन का हम राइट ऑप्शन देखेंगे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष CN मुखर्जी है और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी थे। और सी में है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य BT कृष्णामाचारी हैं। और डी में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए थे? तो ऑप्शन ए में 7, बी में 9 है और सी में 11, डी में 15। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इसके दौरान कुल 11 अधिवेशन बुलाए गए और अवधि टोटल 165 दिन लगे थे। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? ऑप्शन ए में प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, बी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा और सी में भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा और डी में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांतों में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कड़ा विधानसभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए में है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है B.N. राव और डी में K.M. मुंशी। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा संविधान सभा के कानूनी सलाहकार लीगल एडवाइजर के रूप में सर विनेगर नरसिंह राव B.N. राव को नियुक्त किया गया। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा B.N. राव। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, करण निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो ऑप्शन ए में N. गोपालस्वामी अयंगर, उसके बाद बी में जवाहरलाल नेहरू और सी में अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर और डी में है सरदार पटेल। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे तथा इनके अतिरिक्त इस समिति में 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे, जो इस प्रकार हैं। एक में है N. गोपालस्वामी अयंगर और 2 में है K.M. मुंशी और 3 में अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर और 4 में है सैयद मोहम्मद सादुल्ला और 5 में है B.L. मित्र। कड़ा B.L. मित्र इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया तथा तत्पश्चात N. माधव राव ने पद संभाला और D.P. खेतान इनकी मृत्यु के पश्चात इनका पद T.T. कृष्णामाचारी ने संभाला। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा ए तथा ए और सी दोनों, यानी N. कृष्णा स्वामी अयंगर और उसके बाद सी नंबर है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए में संविधान सभा द्वारा, बी में भारत के गवर्नर जनरल द्वारा और सी में भारतीय संसद द्वारा और डी में ब्रिटिश संसद द्वारा। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान आदि। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संविधान सभा द्वारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो वर्ष 1948 में, वर्ष 1949 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान नेशनल एंथम के गायन का समय 52 सेकेंड होता है। जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता V.S. नारायण धर ने की थी। तो
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ष 1950। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, निम्न में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी में आचार्य जे बी कृपलानी और सी में जवाहरलाल नेहरू और डी में राधी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा राधी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन ए में कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी में इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी में यह दिन एक शुभ दिन था और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। थैंक यू फॉर वाचिंग मेंटर्स। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्त आप लोग कुछ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।